Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्स पे NPCR और इंडिया विक्स के डेटा को देखेंगे, चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर मार्केट का क्या रिएक्शन है और मार्केट कैसा रह सकता है। इसके बावजूद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड साइकिल भी चेक करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेंड कैसा है और कैसा रह सकता है आगे आने वाले सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ। देखेंगे क्लोजिंग 33,685 पे क्लोजिंग है, 19 मई की क्लोजिंग है और हम लोग बात कर रहे हैं 20 मई की एक्सपायरी की। और अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की, तो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है जनरली, और जो भी कॉल साइड वाले स्ट्राइक होते हैं और रेसिस्टेंस का काम करते हैं, दूसरी तरफ जो पुट साइड वाले के स्ट्राइक होते हैं वो सपोर्ट के काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इस जगह पे करीब 70,337 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 31,695 लॉट्स का एडिशन है। स्ट्राइक है 34,500 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे खड़े हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस जगह पे 69,927 लॉट्स, करीब 70,000 की लॉट्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और यहाँ पे देखेंगे 29,230 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है आज, और स्ट्राइक है 34,000 का। तो ये सब स्ट्राइक हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ अगर देखें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो देखेंगे इस जगह करीब 59,466 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस जगह पे करीब 12,347 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, स्ट्राइक है 33,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फिसलने का कोशिश किया। तो इसके बाद अगर देखेंगे इस जगह 46,872 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और हालांकि यहाँ अनवाइंडिंग भी करीब 12,000 लॉट्स का है, स्ट्राइक है 32,000 का, और ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस स्ट्राइक को भी हम लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 41,499 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो 9,781 लॉट्स का एडिशन है, स्ट्राइक है 33,500 का। तो ये सब जो स्ट्राइक्स हैं ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। और अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है बैंक निफ्टी की, तो जो ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रही है वो 33,000 से लेकर 34,000 तक का रेंज दिख रहा है। 33,000 से लेकर 34,000 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी पे, कीपिंग द पिवट स्ट्राइक 35,500 पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 41,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा है। दूसरी तरफ देखेंगे तो 21,856 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा है। तो ये एक और ब्रेक लेवल है, और इसके ऊपर रहेगा तो 33,800 34,000 को ब्रेक करा तो 34,300 34,500 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, और इसके नीचे फिसला तो 33,000 की तरफ बैंक निफ्टी को जाते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो एक तरह से 33,500 में एक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के ऊपर। इन सब लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर चेंज की बात करें तो चेंज में हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिख रहा है, और इधर देखेंगे तो पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, और थोड़े से पुट बाइंग होते हुए दिख रहा है हमें। तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक में भी थोड़ा सा रेंज बाउंड की तरफ है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर दिख रहा है। जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुए हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि बैंक निफ्टी
थोड़े से नेगेटिव की तरफ है, रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ। तो ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। अब हम चलेंगे निफ्टी के ऊपर और एनालाइज करेंगे निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डेटा को। अब आ गए हम लोग निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजिंग, जो आपको दिखेगा 15,030 पे, और 19 मई की क्लोजिंग, 20 मई की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं, जो कॉल साइड वाले स्ट्राइक होते हैं रेसिस्टेंस का काम करते हैं, जो पुट साइड वाले स्ट्राइक होते हैं सपोर्ट का काम करते हैं। तो इस कॉलम से गुजरेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागा तो। इस जगह देखेंगे 56,014 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे खड़ा है। एडिशन देखिए 12,694 लॉट्स का एडिशन, स्ट्राइक है 15,300 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद अगर देखेंगे इस जगह पे करीब 54,907 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे 15,763 लॉट्स का एडिशन है और स्ट्राइक है 15,200 का। तो ये रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। इस जगह भी आप अगर देखेंगे तो करीब 52,750 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन करीब 13,580 लॉट्स का, स्ट्राइक 15,100 का। तो ये जो स्ट्राइक्स है ये आपके रेसिस्टेंस के काम करेंगे निफ्टी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो इस जगह देखें तो 48,553 लॉट्स का ओपन खड़ा है, एडिशन करीब 5,000 लॉट्स का। और इसके बाद जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस जगह देखने को मिल रहा है 47,270 लॉट्स का, स्ट्राइक है 14,700 का। और इस जगह भी अगर देखेंगे तो 38,583 लॉट्स का ओपन टेस्ट देखने को मिल रहा है, मामूली सा अनवाइंडिंग है, और स्ट्राइक है 15,000 का। तो ये सब स्ट्राइक्स आपके सपोर्ट का काम कर सकते हैं निफ्टी के ऊपर। और अगर देखें इसके ऊपर ट्रेडिंग रेंज, तो जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रहा है 14,900 से लेके आपका 15,100 तक का ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रहा है। 14,900 से लेके 15,100 तक का ट्रेडिंग रेंज देखने को, इनफैक्ट 15,200 तक का ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रहा है। और जो पिवट स्ट्राइक बीच में है वो आपका 15,000 का पिवट स्ट्राइक है। कॉल साइड में 38,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, पुट साइड में 27,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। तो 15,000 आपका मेक और ब्रेक लेवल इसके ऊपर रहा तो 15,100, 15,150 और 15,200 की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं निफ्टी को। इसके नीचे फिसला तो 14,950 और 14,900 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। तो यह एक मेक और ब्रेक लेवल है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चेंज की बात करेंगे तो कॉल राइटिंग ज़बरदस्त होते हुए दिख रही है, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे चेंज तो पुट राइटिंग और पुट बाइंग दोनों होते हुए दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ निफ्टी रह सकता है। ऑलमोस्ट सिमिलर हम लोगों ने कंडीशन देखा बैंक निफ्टी के ऊपर रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो सिचुएशन है निफ्टी पे भी बना हुआ। बाकी और सब डेटा क्या करते हैं उसके लिए हम लोग ब्लॉग पे चलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी वहाँ चेक कर सकते हैं। आ गए हम लोग अपने ब्लॉग के ऊपर। मार्जिनली इंडिया विक्स को थोड़ा सा होते हुए देखा हम लोगों ने 0.4% के आसपास, जो अभी स्टैंड कर रहा है 19.31 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। देखिए अगर हमें ऊपर की तरफ मूव चाहिए तो हमें इंडिया विक्स को 20 के नीचे रहना ही होगा। 20 के नीचे रहेगा या उससे कम होता हुआ नज़र आएगा तो हम अच्छा मूव ऊपर की तरफ एक देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर। तो इसको आप ध्यान में रखना है। मैक्स पेन के बारे में देखें तो मैक्स पेन बैंक निफ्टी का कांस्टेंट है 33,500 से 33,500 पे ही है, और निफ्टी का भी 15,000 पे कांस्टेंट है। ये बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है। और ये बता रहा है पीसीआर की बात करेंगे तो पीसीआर धीरे धीरे अपने ओवरसोल्ड जोन्स को छोड़ के कंफर्टेबल जोन में आ गया है, और ओवरबॉट जोन से कंफर्टेबल जोन में आ गया है। और
इस कंडीशन में ये अभी भी जो जोन है ये रेंज बाउंड का ही बता रहा है, और नीचे अगर जाता है तो वहाँ से बाइंग हो सकता है, ये यहाँ पे बता रहा है, पीसीआर से पता चल रहा है। अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी तो देखिए 4 दिनों का अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का तो शॉर्ट लॉन्ग चारों साइकिल आपको मिल गए। मींस बैंक निफ्टी भी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है कि उधर उसको किधर जाना है। ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड साइकिल आपको निफ्टी के ऊपर भी दिख रहा है, तो रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ दिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो ओवरऑल जो कंडीशन है, जो ट्रेंड साइकिल दिख रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो वहाँ बाइंग होगी। तो नीचे आपको बाइंग के लिए बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें इंडिया विक्स 20 के नीचे है, इस वजह से ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।